आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकास के कारण, अर्थात विश्व की प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं का विकास हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात ये कहें कि नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास किन किन कारणों से हुआ है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जैसा कि अगर हम देखें मिस्र की सभ्यता तो नील नदी के किनारे, मोसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो दजला व फरात नदियों के मध्य में, और अगर चीन की सभ्यता की बात करें तो हांगो नदी के किनारे, और यदि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई हैं। विश्व के ये सभी प्राचीनतम सभ्यताएं अनेक वर्ष तक उन्नत अवस्था में रही हैं। इन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के प्रमुख कई कारण हैं जिनमें हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे अगर पहला कारण देखें तो जल की उपलब्धता। तो मानव जीवन के लिए जल आवश्यक है, ये हमें भी पता है। चूँकि नदियों के किनारे जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और मनुष्य अपना जीवन यापन के लिए पानी का सर्वाधिक उपयोग करता है, जिसके लिए वह अपना दैनिक क्रियाकलापों, कृषिकों के लिए और पशुओं के लिए सदैव जल की ज़रूरत होती है, जिसका पूर्ति हमें सिर्फ नदियों के किनारे ही हो सकता है। अर्थात कहना चाहिए कि नदियों जो सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे बसने का यह एक मुख्य कारण रहा है। अब अगर दूसरी कारण की बात करें तो वहाँ की उपजाऊ भूमि। हम जानते हैं कि नदियों के किनारे भूमि अधिक उपजाऊ होती है, अतः नदियों के किनारे क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मानव ने नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बनाई, क्योंकि नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी बहाकर लाए जाते थे, जो कि काफ़ी उपजाऊ होते थे। इस कारण से सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। अगर तीसरा कारण की बात करें तो पशुपालन में आसानी। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में पशुपालन ही व्यवसाय का एक मुख्य साधन था। नदियों के किनारे का क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त होता था, क्योंकि नदियों के किनारे पशुओं के लिए हरा भरा चारा, पर्याप्त मात्रा में जल और सभी आवश्यकताओं की लगभग पूर्ति हो जाती थी। इसलिए पशुपालन भी नदियों के किनारे ही संभव हो पाया। अतः पशुपालन में आसानी के कारण ही यह एक विशेष कारण बनी सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकास में। अब अगर चौथा कारण की बात करें तो शिकार की सुविधा। नदियों से जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली आदि पर्याप्त मात्रा में मानव के भोजन के लिए प्राप्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशुओं भी जैसे जल पीने के लिए नदियों के किनारे ही आते थे, जिनका शिकार करके मानव आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता था। अर्थात शिकार की सुविधा वहाँ नदियों के किनारे पर्याप्त मात्रा में प्रदान मिलती थी उन्हें। इसलिए मानव ने नदियों के किनारे बसना उपयुक्त समझा और यह कारण मुख्य भूमिका निभाई। अब अगर यातायात की सुविधाओं की बात करें तो नदियाँ प्रारंभ से ही यातायात का प्रमुख साधन, प्राकृतिक माध्यम रही है। इसके सहायता से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी आसानी से पहुंच सकता था और वह अपना व्यापार और वाणिज्य भी विकास कर सकता था। अब अगर हम एक और कारण की बात करें, छठवें कारण की, तो वो है कृषि की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बिना पानी के कृषि करना संभव नहीं है। अर्थात हमें जल या पानी सिर्फ नदियों के किनारे ही प्राप्त हो सकता था। इस कारण से प्राचीन काल के मानवों ने नदियों के किनारे ही बसना शुरू किया और वहाँ विभिन्न प्रकार के सभ्यताओं को जन्म दिया